अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। जी मियाँ साहब, ज़मानत ही ज़मानत, हर तरफ ज़मानत, इस्लामाबाद से भी ज़मानत, लाहौर से भी ज़मानत। मेरा ख़्याल है कि जो पीडीएम ने हुकूमत ली थी उन्हें चाहिए कि अपने उस फ़ैसले पर नज़रसानी करें, क्योंकि वक्त जैसे जैसे गुज़रता जा रहा है, ये सारा जो कुछ मुल्क में हो रहा है, जो मुल्क की मईशत के साथ हो रहा है, वो उसका सारा मलबा जो है वो पीडीएम पर ही आना है। और आज इसहाक डार साहब ने जो है एक नई बात जो है उनके हवाले से सामने आई है। किसी इजलास में उन्होंने कहा है कि कोई मगरबी मुल्क जो है वो पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि हमें अपने लॉन्ग रेंज जो है मिज़ाइल एटमी वो उनको वाइंड अप करना पड़ेगा, और इसी तरह की कोई हुकूमत के दूसरे बाज़ हलकों की जानब से भी आ रहा है। तो अगर मामला यहाँ तक पहुँच गया, जो आंखों में आंखें बात करनी थी जिसने, इसहाक डार ने, अब वो आंखों में आंखें की बात करने की सारी जो है वो चली गई। अब मिन्नतें तरले सब कुछ जो है वो मरले भी गुजर गए, और अब एक नई चीज़ें सुनाई जा रही हैं कि हम किस मुश्किल में आ गए हैं। तो भाई मुश्किल में तो इन सब ने ही डाला है, और ये जो हमारे अदारे हैं ये भी अब अल्लाह ही हाफ़िज़ कर ले। और बात बिल्कुल ठीक है, इस मुल्क में दो कानून है, आम आदमी के लिए और है, बड़ों के लिए और है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सब के लिए जो है खसूसी कवानीन और सबको खसूसी रायत दी जाती है। बात मैं इसके बाद शुरू करूँगा। मियाँ साहब, आपने अपना प्रोग्राम का पैगाम देना होता है, वो ज़रा प्लीज़ दे दीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने सब्सक्राइबर से अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और उसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे वीलॉग आपको बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, ये अब डेली जो है ये इवेंट एक ही रह गया है बस हमारे पास। अब जो है डेली इमरान खान मानते हैं, पकड़ दक्कड़ ये वो, इसके अलावा पाकिस्तान में कोई और इशू नहीं है भाई 10-15 बंदों का खेल है। पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, JUI की जो क़यादत है, नून लीग की जो क़यादत है, PTI की जो क़यादत है, जो अपना अदलिया की क़यादत है, जो इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है, ये उनके हम सब के जो है क़यादतों के जो है ये रगमाल बने हुए हैं। और ये इतने इतने बड़े इदारे लेके बैठे हुए हैं, फ़ैसला साज किसी तरफ चलने ही नहीं दे रहे। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? चले गलत कानून बना, मुझे आप ये बता दें कि एक बच्चा जो आज देख रहा है वो उसको क्या मैसेज जा रहा है कि जो भी बंदे इकट्ठे कर लेगा और वो अपनी अदालत से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ले लेगा, और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसका क्या इतने दिनों से क्या हो रहा है? बिल्कुल यही हो रहा है जी, बिल्कुल एग्जैक्टली यही हो रहा है। वो तो अपना जिस तरीके से जो है ये एक तो पहले तो कोर्ट में पेश ही नहीं होते खान साहब। जब पेश होते हैं तो पूरी एक यलगार करते हैं कोर्ट्स के ऊपर, और कोर्ट्स को भी एक किस्म का आप कह लें इन्होंने यरगमाली बनाया हुआ है कोर्ट्स को भी। मतलब ये जिस तरीके से आपने भी कहा है, हर कोई कल को जिसका भी बस चलेगा, जिसके पास 2000, 4000, 5000 मैक्सिमम, ये मैं 5000 भी बहुत बड़ी तादाद बता रहा हूँ, जिसके पास 5000 के करीब जत्था होगा, वो जहाँ मर्जी जाए दंदनाता फिरे, उसको कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। और मुझे तो ये हैरानगी होती है इनकी, अपना ये जो हमारी जो उज़्मा है, उज़्मा जो है वो अभी तो आलिया जो है ना चंद चाड़ रही है ना, देखे ना आज भी हाँ जो है लाहौर में जिरगे लगा हुआ था ना अदालत में। जी हाँ, आज भी कि ये आपस में फ्री कैन बैठ के बात कर लें, और सोशल मीडिया पे वो माँ बहन हो रही थी हाई कोर्ट की, और उसे कोई जिरगा करार दे रहा था, कोई कुछ करार दे रहा था, और मतलब कानून की तो कोई बात ही नहीं है ना। देखे ना अदालत का काम है कि फैसला करे कि भी इन्होंने गलत मुकदमे बनाए हैं, गलत आपने केस बनाए हैं, वो अदालत समझा रही है कि जी आपने भी हैंडल नहीं किया। अदालत का ये काम है कि वो मुलज़म को जो है या जो उसके सामने पेश हो रहा है उसे वो हिदायत दे। बहरहाल अदालतें भी किसी न किसी लेवल पे जो है ना, मेरा ख्याल है उनको भी जो है वो मैनिपुलेट किया जा रहा है। और वो जो कल परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात भी हुई है इमरान खान के साथ, और इससे पहले जो है वो उनकी ऑडियोज़ वगैरह भी आ चुकी हैं जजों के साथ, जिस किस्म के उनके रवाबित हैं। तो मैं तो समझता हूँ ये बाकायदा जो है ये मैनेज किया जा रहा है, अदालतों के फैसलों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। एक जो है वो यलगार करके अदालतों पे दबाव डाला जाए, और दूसरा जो है वो जो अपना कहीं पे किसी पार्किंग में जो है कोई ट्रक पार्क कर दिया जाए। तो अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह कहीं फैसला वीडियो जाए। आ जाती है, कहीं ऑडियो आ जाती है। हाँ भाई देखे ना, आप पे खुदा ना खास्ता कोई इल्ज़ाम लगे, मुझ पे कोई लगे, तो हम कितना तड़पते हैं और उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, और ये जज साहिबान की जो है उनकी वीडियोज़ और उनकी ऑडियोज़ सब सामने आ रही है, इस पर क्यों नहीं नोटिस ले रही अदालत? क्यों नहीं अपनी इज़्ज़त और तकरीम के हवाले से? बिल्कुल जी, ये तो सीधी सीधी, मैं तो इसको जो है ना, मैं इनको जो है ना, मैं उससे कम नहीं समझता हूँ। वो TLP से भी और इवन तालिबान से भी, तालिबान भी यही कर रहे हैं।
टीएलपी भी यही करती है, वो आके स्टेट को चैलेंज करती है। अब ये इसमें जो है ये इमरान खान के केस में क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, खाली जमान वो वारंट जो है नॉन बेलेबल वारंट जारी हुए हैं, आप आराम से जाके पेश हो जाते, कोई ऐसा कोई मसला ही नहीं था। मगर इन्होंने वहाँ पे पूरा सीन क्रिएट किया है, वहाँ पे बंदे इकट्ठे कर लेते हैं, और पुलिस ने तो किसी को भी कुछ नहीं कहा। पुलिस तो बड़े आराम से जो है उनको अपना वारंट्स की तामील कराने के लिए जा रही थी। अटैक जो है पेट्रोल बम्बों के साथ और उसके साथ जो है डंडों सोटों के साथ, गुलेलों के साथ, वो तो पीटीआई के वर्कर्स करते रहे। तो ये तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ही खुल्लम खुला जो है ये दहशतगर्दी है। और दहशतगर्द इनको तो मैं तो समझता हूँ कि इनको दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर दे अगर इन्होंने यही हरकतें जारी रखी, तो इसके अलावा तो कोई चाराकार नहीं है। वरना तो मुल्क में जो है वो फिर बिल्कुल वही होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कल को मैं भी, मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मैं 2-4 हज़ार बंदा तो मैं भी इकट्ठा कर सकता हूँ। आप वो इमरान खान को तो आप छोड़ दें ना, वो लीडर या नवाज शरीफ को छोड़ दें, इनको छोड़ दें, 4-5 हज़ार बंदा तो हम लोग बड़े आराम से इकट्ठा कर सकते हैं। और कल को हम जो है जाके वहाँ पे यलगार कर दें अपना अदालत के ऊपर, हमारे पे कोई पर्चा हुआ हो, कोई केस हुआ हो, अभी हमारे जो है वो, लेकिन हमें मुझे ये सहूलत मिल सकती है कि मैं इतने अफराद लेके जाऊं। और सबसे ज्यादा इमरान खान सबसे ज्यादा इस चीज का प्रचार करते हैं जी पे इस मुल्क में 2 कानून है, तो ये 2 कानून तो वो साबित कर रहे हैं पे 2 कानून है। किसी और को ये सहूलत मिल सकती है कि वो डंडे दिखाए? किसी और को ये सहूलत मिल सकती है? मैं कहता हूं इससे पहले कभी किसी सियासतदान को भी ये सहूलत नहीं मिली। पुलिस के ऊपर जो है वो लाठी अपना पत्थर भी फेंके और वो गलेले शो कर रहा है। ये जो है ये सहूलत जो है ये सिर्फ इसी को मैसर है, और ये वही जो है ये बाकियाती चल रही है। वो जो पीछे लेगेसी एक चल रही थी अपना, कोई साकिब निसार की, कोई बाजवा की, कोई जनरल फैज़ की, वहाँ से इनको जो है कोई ना कोई जो है ना मेरा ख्याल है अनलॉफुल, मैं इसको बिल्कुल कैटेगोरिक कहूँगा, ये अनलॉफुल रिलीफ दिए जा रहे हैं इनको कोर्ट में। इनको कोर्ट में अपीयर होना चाहिए, इनको वहाँ पे कोर्ट में केसेस फेस करने चाहिए। हमें तो देखें, अब आगे आप मुझे मेरे पे बात कर रहे थे, ये बड़ा वड्डा तू रिपोर्टर बनया फिरदा जे अपना जड़ा तू तो कह रहा सी गिरफ्तार हो जाएंगे। अब गिरफ्तार करने की तो मेरा ख्याल है वो गिरफ्तार में बिल्कुल, मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ, ये बिल्कुल गिरफ्तार होंगे, मगर उसमें तय करके नहीं, तय करके नहीं, हाँ हो सकते तय करके भी गिरफ्तार हों। गिरफ्तार इन्होंने होना ही होना है। अब ये उसके लिए जितना मर्जी डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोर्ट में जाके सीधा सीधा अपीयर हो, वहाँ से बेल करवा लें, बाकी सारे तो भाई ये ऐसे केस क्यों बनाते हैं? देखना, ये अगर कोई 2, 4, 5, 6 उनके अपने दौर में ही फॉरेन फंडिंग का केस था, मालम जब्बा का केस था, और कई केस है, उसी को आगे लेके चलते। ये क्या बात हुई कि जनाब फलानी जगह जलसा निकला, उस पर आपने केस बना दिया, फलानी जगह जलसा निकला, तो वो एहतजाज करेगा। और दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं ना 2-4 हज़ार आदमी, 2-4 हज़ार आदमी जो है इकट्ठे तो कर लेने, लेकिन उतने डेडिकेटेड जो है वो मेरे और आपके पास वो डेडिकेटेड भी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। वो अपना वो जो सूफी मोहम्मद होते थे सवात के, और उनकी टीम के लोग हैं, वो तो बाकायदा जो उनके नाम भी आ गए हैं, जो वहाँ पे जो है वो पैरा दे रहे हैं, वो सारे जो हैं वो नॉन दहशतगर्द हैं, जो वहाँ पे जो है वो ड्यूटी दे रहे हैं। चलें, उसमें इनोसेंट हमारे जैसे भी लोग होते हैं जो वैसे मोहब्बत में शहर में गिरफ्तार होते हैं, कि उनको अपील वो होते हैं। मगर देखें, जो पॉलिटिकल वर्कर होता है वो मेरा ख्याल है पे वो काफ़ी हद तक जो है ना अवॉइड भी करता है, बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करता है, इस किस्म के वायलेंस को, अगर जेन्युइन पॉलिटिकल लीडर्स है। मगर जब उसमें इस किस्म के लोग, जब आपने बीच में साथ दहशतगर्द भी बैठाए हुए हैं और उनको फुली ट्रेंड है, तो फिर तो जो है उसमें जो है वो एप्पल एंड ऑरेंजेस बिल्कुल बराबर हैं। उसमें जो है अगर एक इनोसेंट वर्कर है या दहशतगर्द है, वो सारे इकट्ठे ही हैं। तो ये पुलिस ने तो बिल्कुल उन्होंने अपनी तरफ से एक्शन ठीक किया था। गवर्नमेंट की भी यही पॉलिसी थी। मैं आज भी अपनी उस पर खबर पे कायम हूँ, इनको अरेस्ट करना है। मगर उन्होंने जो तरीकाकार, और वो तो बिल्कुल मैं कहता हूँ वो क्लियर कट चाह रहे हैं, तो कोई ऐसा वायलेंस हो जिसमें खून खराबा हो, कोई लोग मरें और फिर उसको ये कैश करवाएं। वो जैसे वो एक गरीब वर्कर मारा गया, उसको आज तक कैश करवा रहे हैं। वो उसके पेरेंट्स जो हैं उस बच्चे के बयान को छोड़ दे रहे हैं, और ये अभी भी उसी को लेके चले हुए हैं जी पे इन्होंने पुलिस ने मार दिया, पुलिस ने मार दिया। अल्लाह ना करे अगर पुलिस से कल को गलती से एक आधा बंदा कोई मारा जाता है, अल्लाह ना करे, तो वो जो है वो तो सारा जो है वो मलबा लेके, और यही वो चाह रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपने साथ भी दहशतगर्द बैठाए हुए हैं, और वो ताकि इस किस्म का कोई ना कोई वायलेंस हो। आप जो मर्जी देखें ना, फिर रियासत किस चीज़ का नाम है? क्यों सूफी मोहम्मद पे ऑपरेशन नहीं हुआ था? स्वात में ऑपरेशन नहीं हुआ था? लाल मस्जिद में ऑपरेशन नहीं हुआ था? मेरा ख्याल है पे ये यहाँ पे भी अब जो है ना इसी किस्म की ऑपरेशन की ज़रूरत है। ये अगर ये इमरान खान यही इनका तर्ज सियासत और तर्ज अमल रहा, तो मैं समझता हूँ कल को जो है इनके खिलाफ भी कोई ऑपरेशन, जैसे मिलिटेंट्स के खिलाफ हो सकता है, दहशतगर्दों के खिलाफ हो सकता है, तो वो तो ये खुद अपना उसको अपना दावा दे रहे हैं।
हमारे ख़िलाफ़ जो है वो कोई ऐसा दहशतगर्दी का जो है वो बाकायदा जो है ऑपरेशन हो, और उसमें जो है वो उनका एजेंडा ये है, वो चाहते ही हैं पे कोई बंदे मरे, और वो पुलिस उसको तो मैक्सिमम फिर अवॉइड ये करना चाह रही है। फिर इस तरह तो कल को कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे मौलवी अजीज साहब ने कर दिया था, इसी तरह वो टीएलपी है, जी हाँ, टीएलपी भी उसके भी इतनी सलाहियत आपका है कि ख्याल है वो पे उसमें नहीं है सलाहियत, ये अपना मौलाना फजलुर रहमान पे नहीं है, जमात इस्लामी में नहीं है, पीपल्स पार्टी में नहीं, नहीं है? इतना रिलीफ किसी को नहीं। नहीं, मगर मैं कहता हूँ अगर वो भी अपनी आई पे सारे आ नहीं जाएं, नहीं, कोई भी इतनी देखे किसी आएगा को, नहीं, वो मेरी सियासी बात पार्टी समझे। है, नहीं, वो सियासी सियासी पार्टी पार्टी है। नहीं है। हाँ। इतनी रिलीफ जो है, जाहिर है कि जिन्होंने पाला था वो उनके हमदर्द अंदर है। मुझे ये बताएं कि फ़ौज की सब मुखालफत करते रहे, भट्टो फांसी भी चढ़ गया सारा कुछ, लेकिन यहाँ पे आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जानवर भी कह दिया, आपने क्या से क्या कुछ नहीं बना दिया। आपने सिटिंग ऑफिसर जो हैं, अब सिटिंग आर्मी चीफ को उन्होंने टारगेट किया हुआ है। सिटिंग ऑफिसर को जो गाली निकाली जा रही है और कहा जा रहा है, और डर्टी हैरी और पता नहीं क्या क्या, अदालतों के बारे में कहा जा रहा है, अदालतों के साथ जो रवैया रखा जा रहा है, और एक भाई कह दिया मेरे पास बंदे हैं, मेरे पास फॉलोइंग है, जिसने जो करना है वो रियासत के अंदर एक रियासत बना के बैठे हुए हैं, और जो आए थे यहाँ पे मुल्क का हाल संवारने कि जी मैंने बड़ा आईएमएफ को डील किया था जनाब, हमें बड़ा तजर्बा है जी, शहबाज शरीफ को तजर्बा है, इस आगडार को बड़ा तजर्बा है, मैं आंखें डाल के बात करूँगा, मैं यह कर दूंगा। 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए हैं, कुछ भी नहीं है। और अब एक और तरफ लगाया जा रहा है कि जी एक नई थ्योरी पेश की जा रही है कि जनाब हमारे जो है प्रोग्राम के ऊपर अब दबाव डाला जा रहा है। भाई आज एकदम ही उन्होंने डालना शुरू कर दिया, पहले नहीं डाला होगा, और अब आप कौम को बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं। और भाई खुदा का वास्ता है, आपसे नहीं संभलती तो साइड पे हो जाए। ये कोई मतलब विरासत में तो नहीं मिली हुकूमत या सियासत या जो कुछ भी है, अगर आप डिलीवर कर सकते तो ठीक है। शहबाज शरीफ साहब, आपके शौक़ हुक्मरानी में आपके साथ हाथ हो चुका है, आप जितनी जल्दी मान ले उतना अच्छा है। जितनी जल्दी आप स्टेप डाउन करें, पीडीएम स्टेप डाउन करे, इलेक्शन अनाउंस करे, ताकि किसी और तरफ हमें ना आपकी शक्ल प्यारी है ना इमरान खान की शक्ल प्यारी है। हमें पाकिस्तान अजीज़ है और पाकिस्तान के अवाम अजीज़ है। हम यहाँ पर खुशहाली देखना चाहते हैं, हम अमन देखना चाहते हैं। आप भी मेरा ख्याल इस बात से इत्तेफाक करते हैं। मैं आपकी इस बात से तो इत्तेफाक करता हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए, मगर इलेक्शन टाइम पे ही होनी चाहिए। ये नहीं है आप ये जो कह रहे हैं ना पे वो इमरान खान की बात मान लें जी, 2 असेंबलियाँ उसने डिज़ोल्व कर ली हैं और जी इलेक्शन पहले हो जाएं। क्यों हो जाएं जी पहले? ठीक है, ये भी कोई ऐसे ये कोई चोर रस्ते तो नहीं आए ना। ये जो हुकूमत अभी बैठी है ये भी बाकायदा एक प्रोसीजर के तहत है। ये इन्होंने नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए पार्लियामेंट में उसको वोट आउट किया है इमरान खान को, और बाकायदा जो है ये एतमाद का वोट लेके आए हैं वहाँ से असेंबली से। ठीक है, एक मिनट मेरी बात सुन लें। मगर ये क्या बात हुई पे एक जो है एक सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास एक जत्था है दहशतगर्दों का, वो उठ के कहना शुरू कर दे जी पे इलेक्शन जल्दी कराएं, और हम लोग मानना शुरू कर दें जी हाँ जी ठीक है इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं, हम लोग इलेक्शन अच्छा, तो फिर आईनी तौर पे जो 2 सूबों का वो करवाएं। 2 सूबों का वो आपके सामने सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, वहाँ पे क्या हालात हैं, पैसा है नहीं है। देखें ना, अभी 2 सूबों में इलेक्शन करवाएं, उतना ही खर्चा होगा। उसके बाद जब जनरल इलेक्शन होंगे इन 2 सूबों में खर्चा नहीं होएगा, मगर खर्चा इलेक्शन का उतना ही होएगा। आप कहते हैं ये 2 सूबे आगे चल जाएं, तो भाई मरकज वाला महीना 2 महीना पीछे क्यों नहीं ले आते? नहीं, किस लिए ले आए मुझे जरा से इसको लॉजिक के साथ मुझे बताएं ना। ये भी देखे ना, सिचुएशन डेवलप होती है। एक तरफ आप कहते हैं कि जनाब हमने, ये तो आप लोग हाँ। एक तरफ आप कहते हैं कि हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर दी। हाँ। रियासत आपको इतनी अजीज है, हाँ। तो भाई 1-2 महीने पीछे आने से नहीं, पीछे आने से ये होता है वही देखे ना, फिर बात वही आ जाती है। वही है खर्चा जो है, आपके पास पैसे कितने के हैं, आपके खजाने में जो है कितने पैसे हैं। आपने खुद ही उस दिन बताया है तकरीबन जो है 60 बिलियन इलेक्शनों का खर्चा होना है। 75 बिलियन। हाँ, 75 बिलियन। अब जो है पहले जो है इन 2 सूबों को करवा दें, उसके बाद बाकी करवाएं, और ना अखराजात हैं और सिक्योरिटी के आपके सामने ही हालात हैं। वो तो गवर्नमेंट जो है वो अपनी जगह वो बिल्कुल ठीक कह रही है जो हालात हैं। तो ये एक पॉलिटिकल, अच्छा फिर जो है ये ना आपके डिमांड होनी चाहिए ना मेरी डिमांड होनी चाहिए अर्ली इलेक्शन। ये तो जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठ के अगर फैसला करती हैं, अब पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक साइड पे हैं,
इमरान खान एक साइड पे। तो आप कह रहे हैं पे जो इमरान खान ने कह दिया है वो इलेक्शन जो है वो फौरी तौर पे हो जाने ये चाहिए? नहीं कह रहा कि एक सिचुएशन डेवलप हुई है नहीं ना, वो तो उसको डेवलप कैसे की है। निकलेंगे? कल को मेरी बात सुने, कल को फिर कल यही बात हो रही है ना, कल को फिर कोई और जत्था लेके आ जाएगा, ये इलेक्शन होंगे, वो उसका रिजल्ट नहीं तस्लीम करेगा, वो कहेगा जी हम नहीं मानते, फिर से इलेक्शन। अच्छा, जिस तो तरह ये तो एक सिलसिला चल पड़ेगा। जिस तरह उनका कोई अपना मामला, वो आपस में नहीं बैठ सकते, किसी एक नुक्ते पे नहीं बैठ सकते, इस बात पे मेरा और सुहेल साहब का जो है वो इख्तलाफ है कि भाई 1-2 महीने पीछे आ जाओ, रियासत बचानी है, और बाकी आप दुआ करें और सोचें कि जनाब हमारी फ़ौज कहाँ खड़ी है, हमारी अदलिया कहाँ खड़ी है, हमारी इंतज़ामिया कहाँ खड़ी है, और सबाई वो रह गई फिर बात बीच में। मैंने आज आपको वो महकमा लाइफ स्टाक के लिए बात बतानी थी कि भी जब ये सारे मामला तो इंतज़ामिया और हुकूमत की तरफ है, तो नीचे क्या कुछ हो रहा है इंशाल्लाह कल बताएंगे जी। हर बारी तुसी गल छड़ देंदे हो, यार तो फिर गल तुसीं विच बताएंगे। नहीं चलना ने मेरे को पूरी ऐसा अल्लाह की कसम, ऐसा महकमा लाइफ स्टाक जड़ा है ना वो टीके ला रहा है ना हाँ पूरी कौम नू और हुकूमत नू हाँ। कि आपको मज़ा आ जाएगा, आप आशीष कर उठेंगे जब मैं आपको डिटेल बताऊंगा। इजाज़त हाँ। ले लीजिए, मेरा हाँ इजाजत ले लेते हैं, क्योंकि अगर इत्तेफाक नहीं क्योंकि होने आप ये लगा। जो है आपने कल भी मुझे बताया था ये लाइफ स्टॉक के हवाले से, और वो वाकई जो है इसके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम होना चाहिए, मतलब कोई एक सेगमेंट नहीं अब ये होना 7 चाहिए। दिन, हाँ अब 7 दिन आराम है ना जी, पता नहीं ये आराम कह है रहे कि हैं। नहीं है कल जी, हम अच्छे से कोई भी आराम टॉपिक है। होगा कल- महकमा लाइफ स्टाक की बात कल करेंगे। ड्रामे दी नवी किस्त चल पेगी, अच्छे थे किस्त है। मैं तो सारे अपने जो देखने वाले हैं जो ये सारा दिन टीवी पे बैठे रहते हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट ही करता हूँ भाई इसको दिल पे ना लें, आप अपने जो रोज़मर्रा के काम हैं उनको जारी रखें, इतनी टेंशन ना लें। ये एक ड्रामे की किस्त है, आज आपने ड्रामे की एक किस्त देख ली, बेलें हो गई हैं, ये जो है वो कोई अपना खुशी की खबर आ गई है, किसी दिन कोई ट्रेजिडी आ जाएगी, किसी दिन कोई अपना कुछ और आ जाएगा। इसको ड्रामा समझ के देखें, ये हमारे पाकिस्तान की जो सियासत है ये एक बस एक ड्रामा ही है। तो अभी इजाज़त ले लें हम लोग। इजाज़त लीजिए, और मुत्तफिक तो होना नहीं किसी बात में, आपने अड़े रहना है अपना नून लीग की तरह, और मैंने जो है नहीं इस प्रोग्राम बात में- लंबा हो गया, फिर ओके जी, बाकी अल्लाह जाके अल्लाह उधर हाफ़िज़। चले जी, इजाज़त दे जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।